नमस्कार दोस्तों, सेल्फ हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। इसको हम द्विघाती सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हमने पूर्ण वर्ग बनाकर विधि से, गुणनखंड विधि से हल निकाले थे द्विघात के। वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उससे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो पे चलते हैं। आपका श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र जो होता है वो इस प्रकार, जिसे आप हमारे पास ये आपकी द्विघात समीकरण है। इसमें ए स्क्वायर का गुणांक ए, बी एक्स का गुणांक बी है और सी स्थिरांक है। इस प्रकार से दिया है, तब एक्स का जो मान होता है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका द्विघाती सूत्र कहलाता है। द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। इसमें ए आपका ये है, बी ये है और सी ये है। अब इसमें आपका पहले होता है ए स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डी के नाम से जानते हैं और विविक्ति कर भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसलिए डी के बराबर लिखते हैं। ये अगर 0 से बड़ा है, इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 किससे बड़ा है, अपने जो मूल वास्तविक तो होंगे, अलग अलग भी होंगे। अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसका मतलब मूल जो वास्तविक होंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है, इसके मूल काल्पनिक होंगे। और यहाँ हमें जैसे 0 आता है, विविक्ति का 0 आ गया, हम कह देंगे इसके मूल काल्पनिक है, उसके आगे हमें सवाल को हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब चलिए हम सवाल के ऊपर चलते हैं। अपना जो सवाल दे रखा है, क्या सवाल भी है कि निम्न द्विघाती समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल कीजिए। पहले हम इसमें से ए क्या है, एक्स स्क्वायर में ए है, ए इज इक्वल टू अपने पास 2 है, बी इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2 है और सी इज इक्वल टू आपके पास 1 है। अब हम इसके पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करते हैं। ये अगर आपके पास प्लस में आ जाता है तो हम कहेंगे कि इसका जो मूल है वास्तविक है। अब हम इसमें गुणा करते हैं, बी स्क्वायर का मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 2 है, इंटू सी का मतलब 1 है। अब इसका हम वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग माइनस का वर्ग करेंगे प्लस आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, रूट 2 का वर्ग करेंगे तो अपने पास 2 आएगा। इस प्रकार इसको हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। और ये आपके पास माइनस 8 4 गुणे 8 हो गया, 8 बराबर 0। इसका मतलब इसके मूल जो है, मूल वास्तविक है और समान है, ठीक है ना। अब हम मूल ज्ञात करते हैं, एक्स का मान ज्ञात करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अपने पास माइनस, ये माइनस लिखा, b का मतलब माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने यहां से ज्ञात किया बराबर, जो अपने पास क्या आया, 0 आया। यहां हम 0 लिख देते हैं, बटा 2 इंटू ए का मान अपने पास 2 है, 2 लिख दिया। इस प्रकार से अपने पास ये देखिए, प्लस माइनस माइनस गुणा प्लस हो गया, प्लस तो अपने पास ये 2 रूट 2 बटा अपने पास 2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाता है, अपने पास 2 रूट 2, इसको हम 1 बटा अंडर रूट 2 भी इस प्रकार से लिखेंगे, दोनों समान है तो अपने पास अंडर दी रूट 2 आ जाता है। और बहुत सारे इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं, रूट 2 से गुणा कर लेते हैं, रूट 2 से गुणा कर लेते हैं, ऊपर 2 आ गया और अपने पास नीचे 2 रूट 2 आ गया, 2 से 2 कट गया,
इसको 1/√2 के नाम से भी इस प्रकार से भी लिख देते हैं। इसके दोनों ही रूट है जो आपके समान होंगे, या इसको 1/√2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये है, इसको हम मूल मानक रूप से तुलना करते हैं। ए बराबर अपने पास 9, बी बराबर 7, सी = -(-2). इसका हम डी ज्ञात करते हैं विविक्ति कर, b² - 4ac। तो अपने पास b अपने पास 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए आपका 9 इंटू सी -(-2). इस प्रकार से ये आपका 7 7 49 माइनस और माइनस गुणा के प्लस, आपके पास 9 चौक 36, 36 गुणा 72, और ये आपके पास गुणा, इनको जोड़ेंगे आपके पास 9 2 11, 80 का 1 7 6 11 1 12, ये 121 आया है, जो कि ग्रेटर देन 0 से बड़ा है। तो इसके मूल जो होंगे आपके मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। अब हम x सीधे आचार्य सूत्र लिखते हैं, -b + (√b² - 4ac/2a। ये लिखा हमने। तो x बराबर अपने पास हो गया माइनस, ये माइनस लगा दिया हमने, b का मान अपने पास 7 है, ये मैंने 7 लिख दिया, प्लस माइनस √, आपका 121 आया है। यहाँ से देखिए हमने सीधा विविक्ति का निकाला, b² - 4ac = 121 है। तो अपने पास 2 इंटू ए अपने पास 9 है, यहाँ 9 लिख दिया। अब अपने पास देखिए x जो -7, इसका एक बार प्लस और माइनस करते हैं, 121 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 11 आता है, बटा आपके पास 2 इंटू 9 है, बराबर अपने पास हो गया ये -7, एक बार प्लस लेंगे अपन तो 11 बटा ये अपने पास 2 इंटू 9 अपने पास हो गया माइनस के प्लस के 4, 11 प्लस के है माइनस के 4, तो 4 बटा 2 इंटू 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और एक मान हो गया अपने पास 2/9। इसी प्रकार हम x का दूसरा मान ज्ञात करते हैं, -7, यहाँ प्लस हमने यहाँ ले लिया, यहाँ माइनस लेते हैं, बटा 2 इंटू 9 है, तो अपने पास ये माइनस के अपने पास 11 और 7 18 हो गए, बटा 18, तो अपने पास 18 कम 18, 18 कम 18, तो बराबर माइनस का 1 हो गया। इस प्रकार x का जो अपने पास मूल आया है -1 और 2/9 अपने पास सिद्ध आचार्य के सूत्र के द्वारा आ गया। अपना अगला प्रश्न है x + 1/x = 3, यानी बटे में x है। हम इसको पूरी समीकरण को x से गुणा करने पर, ये x से गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा, इसको x से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसको x से गुणा करेंगे तो 3x बराबर अपने पास है, ये बराबर 3x आ जाएगा। x² - 3x + 1 = 0। 3x को इधर पक्षांतरण किया, प्लस का था उधर माइनस का हो गया। अब हम याद करते हैं d, b² - 4ac, ये अपने पास b, यहाँ पे देखिए माइनस का 3 प्लस माइनस है, ये माइनस लगा देंगे, अपने पास 4 इंटू ए का मतलब यहाँ 1 है, इंटू सी का मतलब भी 1 है, अपने पास ये हो गया अपने पास 9 - 4 बराबर 5, यानी डी का जो मान है वो 5 आपका ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। अब हम ज्ञात करते हैं इसके मूल x सीधा जाए सूत्र लिखते हैं, माइनस b का मतलब यहाँ पे -3 है, यहाँ -3 लिख देते हैं, प्लस माइनस √, आपका यहाँ 5, ये यहाँ से आपका d का मान 5 आ रहा है, 5 लिख दिया, बटा 2 इंटू ए का मान यहाँ पे 1 है, देखिए 1 है, 1 लिख देंगे, अपने पास भैया देखो ये माइनस और माइनस गुणा प्लस को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, 3 प्लस माइनस √5 बटा 2, ये आपका x का मान हो गया। ये आपके दो मूल है, एक बार प्लस आ जाएगा, दूसरी बार माइनस आ जाएगा। अपना यहाँ पर हम तुलना करते हैं, a = √2, b = 7, c = 5 √2। हम
विविक्ति कर ज्ञात कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी अपने पास 7 का स्क्वायर है माइनस 4 इंटू ए रूट 2 इंटू 5 रूट 2, इनका गुणा करते हैं। ये आपके पास 7 7 49 माइनस ये आपके पास हो गया, ये आपके पास 5 चौक 20, 20 को 2 से गुणा करेंगे, रूट 2 गुणा के 2 हो जाएंगे, तो अपने पास 4 इंटू 5 इंटू 2 यानी कि आपके पास 40 हो गए। इस प्रकार से अपने पास संख्या 9 आ गई। डी का मान 9 है, 0 से बड़ा है। के मूल जो वास्तविक में है भिन्न होंगे। तो अब हम बात करते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। श्रीधर आचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र से माइनस यानी कि 7 लिखना है। b का मतलब 7 प्लस माइनस अंडर द रूट, ये अपने पास 9 आया है, 9 लिख दिया। 2 इंटू a का मतलब रूट 2 है। इस प्रकार से -7 प्लस -3 का 9 का वर्गमूल करते हैं तो 3 आता है, प्लस बटे में अपने पास 2 रूट 2 हो जाएगा। अब हम इसका एक बार प्लस में लेते हैं तो -7 प्लस 3 बटा 2 रूट 2 यानी कि माइनस के 4 बटा 2 रूट 2 कट गया अपने पास, तो 2 बटा रूट 2 माइनस में आएगा। और इसको बहुत सारे रूट 2 से गुणा कर देते हैं तो अपने पास बटे में से रूट हट जाता है, -2 रूट 2 बटा 2 से 2 कट गया, माइनस के रूट 2 आ जाते हैं। 7 -3 बटा 2 रूट 2, हमने इसको -10 बटा 2 रूट 2 इसका काट दिया, -5 बराबर अपने पास हो गया ये माइनस के 5 बटा रूट 2। इसको भी रूट 2 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो अपने पास ये हो जाएगा माइनस के 5 रूट 2 बटा 2। इसको इस प्रकार से लिखते हैं और यहाँ तक लिख दें, केवल यहाँ तक तो भी चलेगा। इस प्रकार x के मान जो अपने पास माइनस रूट 2 और माइनस के 5 बटा रूट 2 आपके पास 2 मूल हो गए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। अब हम इसकी विविक्ति कर निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, इसका वास्तविक मूल है तो ही निकालेंगे, बाकी नहीं निकालेंगे। बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब यहाँ 1 है, इंटू सी का मतलब यहाँ 5 है। यहाँ अपने पास 16 हो गया, 4 का मतलब 16 हो गया और यहाँ 5 चौक 20 हो गया और यहाँ माइनस के 4 आ गया। डी का मान लेस देन 0 यानी 4 0 से कम है, तो डी का मान -4 0 से कम है, इसके मूल काल्पनिक हो गए और इसके आगे हमें सवाल नहीं करना, यही छोड़ देना। अपना अगला प्रश्न इस प्रकार से 1 बटा x माइनस 2 बराबर 3 है, x नॉट इक्वल टू 0 और 2 है। हम इसका पहले द्विघात समीकरण है कि नहीं ये उसमें बदल देते हैं, तो इनका दोनों का लघुत्तम लेते हैं x माइनस 2, इसका भाग दिया x माइनस 2 आया, माइनस x माइनस 2 का भाग दिया माइनस x आया, बराबर अपने पास 3 है। ये x तो कट गया, इधर -2 रह गया और इसको हम वज्र गुणा कर लेते हैं। यहाँ तो अपने पास x माइनस 2 बराबर 3 है, इसका वज्र गुणा करेंगे, -2 इज इक्वल टू x, ये 3 से है ये वाला x। अब हम इससे गुणा 3 और x गुणा 3 हो गया, ये -2 है और 3x इससे गुणा करेंगे 3x स्क्वायर हो गया, 3x को इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 6x हो गया। अपने पास इस 2 को उधर x स्क्वायर -6x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी द्विघात समीकरण आ गई, क्योंकि इसमें घात 2 है तो द्विघात समीकरण हो गई। अब हमें विविक्ति कर याद करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अपने पास b अपने पास क्या है माइनस का 6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब 3 है, इंटू सी का मतलब 2 है और इसको हम d बराबर लिखते हैं अपने पास -6 का वर्ग है अपने पास 36 और -4 दूनी 12, 12 दूना 24, ठीक है। d का मान यह हो गया अपने पास और ये अपने पास हो गया ये 12 बच गया। d का मान 0 से बड़ा है
इसलिए इसके मूल जो होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अब हम मूल ज्ञात करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी, यानी माइनस का मतलब माइनस 6 यहाँ लिखना है, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर द रूट यहाँ 12 है अपने पास, 12 लिख दिया अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना अपने पास, यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लिखना है। और अपने पास देखिए माइनस माइनस गुणा अपने पास प्लस हो जाएगा 6, और इसके प्लस और माइनस इसको हम इसके भी टुकड़े कर लेते हैं, तो अपने पास ये मैं इधर करके दिखा देता हूँ, रूट 12 को हम लिखते हैं 2 गुणा 3, ये 12 इधर 2 रूट 3 हो जाएगा, तो मैं इसको 2 रूट 3 लिख देता हूँ, ठीक है, बटा अपने पास 2 इंटू 3 हो गया। अब 2 सबसे यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से भी बाहर आ गया, तो अपने पास यहाँ बच गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 3, ये 2 है, यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे अपन, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने पास x का जो मान बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2, ये इसके 2 मूल हो गए, यहाँ एक बार प्लस है एक बार माइनस है। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। हमें पूर्णांक कुछ भी नहीं देगा, उनके वर्ग है, उनका वर्गों का योग दे रखा है। हम पहला विषम धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं, लगातार है, विषम होना चाहिए, इसलिए 2 और जोड़ देते हैं, x प्लस 2 हो गया। अब प्रश्न के अनुसार अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290 हमें दे रखा है कि पहला और दूसरे का वर्ग का योग 290 है। अब हमें ये कोष्टक तो वर्ग कर लिया पहले का, ये दूसरे का वर्ग बराबर 290 हो गया, ये एक्स स्क्वायर, इसका हम वर्ग खोलते हैं, होल स्क्वायर कोष्टक खोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 290, इसको जोड़ेंगे 2x स्क्वायर आ गया, x और x 2x स्क्वायर प्लस आपके पास 4x प्लस 4 290 बराबर 0, ये अपने पास 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 286 हो गए इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इस पूरी समीकरण को x से 2 से भाग दे देते हैं, ये 2 है, 2 से हम भाग देते हैं, यहाँ x स्क्वायर आ गया प्लस ये 2x हो गया, 2 का भाग दिया माइनस ये इसमें 2 का भाग दिया, तो 143 आ गया। इस प्रकार से अपने पास ये द्विघात समीकरण बन गई। हम सीधा आचार्य सूत्र के द्वारा b ज्ञात करते हैं विविक्ति कर, तो अपने पास हो जाता है, देखो b स्क्वायर का मतलब अपने पास 2 है, ये 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस है 4 इंटू a का मतलब अपने पास यहाँ 1 है, 1 लिख दिया, इंटू सी का मतलब माइनस 143 हो गया। इस प्रकार से इसका वर्ग करेंगे तो 4 माइनस और माइनस गुणा हो गया, अपने पास प्लस हो गया, इसको अब 143 को हम 4 से गुणा करते हैं, तो 4 3 12 हंसल का 1 4 चौक 16 1 17 हंसल का 1 4 1 5 572, और इन 4 को जोड़ते हैं 576 आ जाता है डी का मान, ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसके मूल है वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अब हम इसके मूल ज्ञात करते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सीधा आचार्य सूत्र कहते हैं। यहाँ हम लिखते हैं माइनस b का मान यहाँ से लिखना है 2 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर द रूट, ये आपके पास 576 आते हैं, बटा 2 इंटू a का मान यहाँ 1 है, 1 लिख दिया। अब 576 का वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 लिख दिया, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ इसको जोड़ लिया 4, ये 176 हो गए। अब मैं इसे यहाँ 4 लिख देता हूँ, 4 चौक 16 हासिल का 1 4 चौक 16 1 17 0 0 0, इस प्रकार इसका वर्गमूल 24 आ गया, माइनस 2 प्लस माइनस 24 बटा 2। इस प्रकार से अगर हम आगे लिखते हैं, इसको एक बार प्लस मान लेते हैं, माइनस 2 प्लस 24
बटा 2 इज इक्वल टू अपने पास ये आपके पास 22 बटा 2 ये बराबर 11 हो गया। दूसरी बार अगर हम इसको माइनस मानते हैं, इसको माइनस के 24 बटा 2 बराबर माइनस के 26 बटा 2 माइनस के 13। संख्या हालांकि हमें धनात्मक चाहिए है, धनात्मक पूर्णांक के लिए कहा है, सवाल में धनात्मक पूर्णांक के लिए कहा है, तो x का मान हम 11 मानेंगे और दूसरा मान जो ये तो हो गया आपके पास पहला, और दूसरा पूर्णांक जो है आपका x प्लस 2 है, तो आपके पास 11 प्लस 2 बराबर 13 हो जाएगा। माइनस 13 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सवाल में अपने को धनात्मक पूर्णांक के लिए कहा है। चौथा सवाल है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात की। तो संख्या है, संख्या में आपका पैमाना संख्या बड़ी x, ठीक है, तो इसका संख्या का वर्ग अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसने कहा छोटी संख्या, ये बड़ी वाली है अपनी, और छोटी संख्या याद करते हैं, छोटी संख्या का वर्ग जो है प्रश्न के अनुसार दिया हुआ कि 4, बड़ी संख्या जो ये है इसका 4 गुना है, 4x लिख दिया। और दोनों संख्याओं का, अब दोनों संख्याओं का अंतर, ये बड़ी संख्या का वर्ग है, ये छोटी संख्या का वर्ग है, बराबर आपको दिया हुआ है 45, ये दिया हुआ 45, यहां हम लिख देते हैं 45। और अब हम इसको इधर पक्षांतरण कर देते हैं, एक्स स्क्वायर 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये अपने द्विघात समीकरण हो गई। b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अपने पास b अपने पास माइनस के 4 है, माइनस इंटू ए का मतलब यहाँ 1 है, 1 इंटू माइनस 45, ठीक है। अपने पास d इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा कि ये अपने पास 4 का वर्ग है, अपने पास माइनस 4 है, लेकिन इसका वर्ग माइनस का वर्ग प्लस होता है, और ये 16 हो गया, प्लस ये आपके पास माइनस और माइनस गुणा के प्लस हो गया। अब हम इसको गुणा करते हैं, आपके पास देखो 5 चौक 20, 5 के 2, 4 चौक 16 और 2 18, बराबर अपने पास हो गया 196, 196 आ गए। यानी डी जो है 0 से बड़ा, इसका मतलब इसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अब हम याद करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल बटा 2a। अपने पास माइनस बी यानी माइनस तो सूत्र का लगा हुआ है, यहां से देखिए माइनस बी का मतलब माइनस 4 है, ये माइनस 4 लिखा, प्लस माइनस अंडर द रूट, अब इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4 इसे अपना 196, 2 इंटू ए का मान 1 है, ये हो जाएगा अपने पास, बराबर अपने पास ये आपका माइनस माइनस गुणा के प्लस के 4, प्लस इसका वर्गमूल आएगा जो मैं आपको निकाल के बताता हूं। यहाँ जैसे 196 है, ये जोड़ा बनेगा 1 1 1, यहाँ 2 हो गया 0, आपके पास 96 का एक जोड़ा बन गया। अब जैसे मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ, यहाँ 4 लिखता हूँ, 4 चौक 16 हासिल का 1, 4 दूनी 8 1 9, इस प्रकार से आपका 0 0 यानी कि ये वर्गमूल आपका 14 हो गया। अब हम 196 का वर्गमूल 14 हो गया, इसका जोड़ते हैं, एक बार इसको प्लस में ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस 14 बटा 2 यानी 18 बटा 2 इज इक्वल टू 9, यानी कि पहली संख्या अपनी एक भाग अपने पास 9 आ गया। दूसरी बार हम इसका मान जो है अपने माइनस ले लेते हैं, माइनस 14 बटा 2 इज इक्वल टू अपने पास माइनस के आपके पास हो गया ये 10 बटा 2 बराबर माइनस 5। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं, देखिए हमारे को क्या कहा गया है कि छोटी संख्या का वर्ग जो बड़ी संख्या का 4 गुना है। अब माइनस में तो वर्ग हो नहीं सकता है, इसलिए अपने पास आंसर इसका 9 ही आएगा, बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी संख्या, तो अपने पास क्या छोटी संख्या का वर्ग लिखा हमने 4x, इसको मैं लिख देता हूं
बराबर अंडर दी रूट 4x क्यूब वर्ग है, अंडर दी रूट 4 इंटू 9 बराबर अंडर रूट 36 बराबर 6। अच्छा हो गया, यानी कि छोटी संख्या आपके पास 6 आ गई। इस प्रकार x का मान जो है आपके पास 9 और 6, दो प्रकार की संख्या, दो जो मूल हमने चाहिए अपने पास, दोनों संख्या हो गई। पहली संख्या तो आपके पास 36 है, दूसरी संख्या 6 है। दोनों का वर्ग कर लेते हैं। देखो आपका इसका वर्ग 81 है 9 का, और इसका वर्ग 36 है। दोनों का अंतर निकालते हैं तो अपने पास यहाँ सुधार लिया, 11 11 में से 6 गए तो 5, और यहाँ 7 बचा 4 45, यानी दोनों संख्या का वर्ग करके देखा, उसका अंतर 45 आया, अपने को 45 दे देगा। इसका मतलब अपने सवाल किया वो एकदम से सही है। 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। यानी दो भाग करने 16 के, एक बड़ा है एक छोटा है। माना बड़ा भाग x है तो छोटा भाग आपका क्या हो गया 16 माइनस x है। इस प्रकार इसने कहा है बड़े भाग का वर्ग, यानी बड़े भाग का ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया, इसका 2 गुना जो छोटे भाग के वर्ग, यानी छोटा भाग 16 माइनस x है, इसका वर्ग से 164 अधिक है। या तो इसमें से घटाएंगे 164 या इसमें जोड़ देते हैं ये 164। तो प्रश्न के अनुसार अपनी समीकरण ये हो गई। अब हम इसको खोलते हैं, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 116 का जो हम वर्ग करते हैं आपका b स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस सूत्र से मैं यहाँ 16 का स्क्वायर लिखूंगा, -2 इंटू 16 इंटू एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 164। ठीक है ना। अपने पास इस सूत्र के द्वारा हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास 16 का जो होता है 256, 16 का वर्ग माइनस के 32x प्लस का x स्क्वायर प्लस 164, ये हो गया। अब हम इसको इधर ये 2x स्क्वायर है, इधर इसको 256 और 164 को जोड़, ये x स्क्वायर लिखा माइनस का 32x लिखा, और इसको जोड़ते हैं 6 4, ये प्लस की है दोनों ही, तो 6 और 4 10, हासिल का 1, 6 1 7, 7 5 12, हासिल का 1 1 1 2 2 4, 420 आ गए। अब हम इसको पक्षांतरण करते हैं, एक्स स्क्वायर, इस पूरी समीकरण को इधर पक्षांतरण करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये जो 32 है आपका माइनस का है, इधर आके आपके पास प्लस का 32x हो जाएगा, और इधर आपका प्लस का 420 है, वो इधर आके आपके पास 420 प्लस का हो जाएगा, और इक्वल टू अपने पास 0 हो गया है। तो ये अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर, 2 में से 1 गया तो x बच गया, प्लस के 32x और माइनस 420 इज इक्वल टू 0। अब हमें विविक्तीकरण द्वारा मालूम करना है कि ये इस समीकरण के मूल कितने हैं। हम b ज्ञात कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b आपके पास है 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 1 है, इंटू c यानी माइनस के 420 है। इस प्रकार से अब 32 का जो हम ज्ञात करते हैं वर्ग 1024 माइनस और माइनस गुणा के प्लस, और इसको गुणा करेंगे 0 8 4 8 और 1680, इनको जोड़ेंगे तो अपने पास 4 8 2 10, और ये आपके पास 6 1 7, ये 2704 हो गया। ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसके मूल जो है वास्तविक होंगे और दोनों ही भिन्न भिन्न होंगे। इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं अपने पास। अब x का मान ज्ञात करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब अपने समीकरण में देखिए यहाँ पे 32 है, ये 32 प्लस माइनस अंडर द रूट 2704 बटा 2 इंटू a का मतलब यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे। अब 2704 का
वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। दो दो के जोड़े बन जाएंगे। यहाँ जोड़े बनाने के बाद ये भाग विधि से है, 5 × 25, 25, 2 बच गए, ये पूरा जोड़ा उतर गया नीचे, ये 10 हो गए। और मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ये 2 को इससे गुणा करेंगे तो अपने पास 4 हो गए, 0 हो गया और 2 हो गया। इस प्रकार इधर 0 0 0 बच गया और अपने पास x = -32 याद किया, 52 आ गया बटा 2। ठीक है, x बराबर अपने पास हो गया -32 प्लस आपके पास 52 लिया बटा 2 बराबर, इसमें से बाकी निकालते हैं अपन, तो 20 बटा 2, यानी x का मान जो है आपके पास 10 आ गया। अब पहला भाग आपके पास बड़ा भाग 10 है, दूसरा भाग अपने को निकालना है, तो वो हो जाएगा अपने पास। इससे पहले इसका एक और मान लेते हैं, दूसरा मान अपन याद करते हैं इसको, जैसे -32 -52 बटा 2, ये हो गया अपने पास माइनस के 2 2 4 8 84 बटा 2 -42। लेकिन -42 संख्या हो नहीं सकती है, क्योंकि अपनी कुल संख्या जो है 16 है, इसलिए अपना आंसर जो होगा ये वाला होगा। और x बड़ा भाग आपका 10 है, तो छोटा भाग 16 - x बराबर 16 - 10 बराबर आपके पास 6। इस प्रकार आपके मूल जो है 10 और 6 हो जाएंगे।